सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सिंस हम न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे आज, जो न्यू चैप्टर जो है हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। बायो तो हर कोई पढ़ लेता है और बायो को एज सिंस आप लोग समझते हो कि बहुत ईजी है, बट लेट मी क्लियर, बायो एक्चुअली इतनी ईजी नहीं है जितनी लगती है। तो आज हम जो है केमिस्ट्री का अपना चैप्टर करते हैं। केमिस्ट्री का एक चैप्टर है 8th क्लास में, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के बारे में रीड आउट करेंगे कि ये चैप्टर हमें क्या कहता है और अपने अंदर मतलब बेसिकली देखा जाए तो क्या कहने की कोशिश करता है। तो अब तक तो ना हम अगर अपने सराउंडिंग्स को ही थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अगर अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, अपने अगल बगल देखेंगे, तो हमें मिलेगा कि हमारी जो चीज़ें हैं ना वो पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या फिर इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर आते हैं। तो हमारे पास क्या है, कोई भी टेबल ले लो, ठीक है। अभी इस टाइम पे मैंने ईयरफोन्स पहन रखे हैं एंड आई एम यूजिंग, मतलब वीडियो बना रही हूँ तो फ़ोन्स के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं मैटर। इन सब को हम क्या बोलते हैं, मैटर। ये मैटर बोल लो, या फिर हम सिंपली एक वर्ड में और बोल देते हैं और उस वर्ड को हम बेसिकली बोलते हैं दैट इज सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है। तो जब भी हम एक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास क्लियर कट एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि एक्चुअली में ये सब्सटेंस है क्या, कैसे बना, क्या क्या चीज़ें लगी होंगी इसको बनाने के लिए, एंड सो ऑल। तो हम सबसे बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे आते हैं। सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो है बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये जो है एक से ज़्यादा चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को मिक्स करते हैं, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ पे हम आते हैं। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ होगी वो क्या हो जाएगा मेरे पास, पार्टिकल। आज सिंस हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमें अगर देखा जाए कि बेसिकली सिंपल सी चीज़ देखें कि हमें क्या चाहिए, हमें जो है एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या रखनी है, उसकी नींव रखेंगे ना। उसकी नींव रखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ब्रिक चाहिए। हमने जब एक ब्रिक चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक छोटी सी ब्रिक चाहिए। तो ब्रिक के बिना हम लोग जो है, ब्रिक हमें चाहिए है। ब्रिक के बिना आप लोग बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। ब्रिक जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ हो जाएगी। आप एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखोगे, दूसरी ईंट के ऊपर बहुत सारी ईंटें रखोगे, बेसिकली यहाँ से ब्रिक्स, एक सिंगल ब्रिक से क्या बन जाएगी, वॉल बन जाएगी। वॉल के बाद जो है बहुत सारी वॉल्स बना दोगे तो एक रूम बन के खड़ा हो जाएगा। बहुत सारे रूम्स बना दोगे तो एक पूरी जो है मेरे पास क्या बन जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी। तो सिमिलरली जिस तरह से मेरे पास ये सारी चीज़ें चल रही है कि पहले नंबर पे ब्रिक आया, दूसरे नंबर पे वॉल आया, तीसरे नंबर पे रूम आ गया, फोर्थ नंबर पे मेरे पास क्या आ गया, बिल्डिंग आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से मेरे पास जो है एक क्या क्रिएट होगा, लास्ट में जाके एक चीज़ क्रिएट होती है मेरे पास और उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या है, मेरे पास लास्ट पोर्शन है, बिल्कुल लास्ट एंड है, ठीक है। तो अब हमें बात करनी है कि भाई इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक पॉइंट पे या फिर बिल्कुल लीस्ट वन पे। हमें इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, एक पार्टिकल। हमें चाहिए है इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, एक पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल क्या है मेरे पास, देखा जाए तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट चीज़, कोई भी चीज़ है, कोई भी पार्टिकल है। पार्टिकल ऐसा होता है ना तो फर्दर वो डिवाइड होगा किसी भी चीज़ से, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। केमिकली भी डिवाइड नहीं होगा, फिजिकली भी डिवाइड नहीं होगा, ये फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास जो है क्या है, एक चॉक पाउडर है और चॉक है मेरे पास, और एक चॉक को मैंने क्या करा है, इस चॉक को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे मेरे पास से बिल्कुल छोटी सी चॉक पड़ी है। अब इस वाली छोटी सी चॉक को मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो छोटी सी चॉक है, जो लीस्ट पार्ट है, ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए है, एग्जैक्टली पार्टिकल चाहिए, ठीक है। पार्टिकल्स के बाद सेकेंड चीज़ मेरे पास क्या आएगी, मतलब एक चीज़ अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पहली चीज़ तो आ गई, पार्टिकल आ गया, ठीक है। पार्टिकल के बाद मेरे पास इसी पार्टिकल को हम साइंस की टर्म्स में एटम्स भी बोलते हैं। अब आते हैं हम अपने बेसिक साइंटिफिक टर्म्स पे कि इनको हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को हम साइंस के टर्म्स में एटम्स भी बोलते हैं, ठीक है। एटम है क्या एग्जैक्टली, उसके बारे में बात करेंगे आज। एटम जो है मेरे पास एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसा एक सब्सटेंस है, सिंपल बोल लो, ये सिंगल पार्टिकल, सिंगल सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ एटम के बारे में, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, ये जो है फर्दर डिवाइड नहीं होगा,
सो मैं भी आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। बेसिकली देखा जाएगा तो वहाँ पे आपके पास पूरी एक प्रॉपर स्क्रीन आ जाएगी और उसमें मैंने कुछ नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके रख रखे हैं। तो है दिस सी, इसको हम 1 बाय 1 करेंगे। थोड़ा सा जस्ट मुझे रिसाइज करने दो अपने आप को। नाउ सी, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वर्ड्स पे जाऊँगी। देखो मेरे पास उसने क्या बोला, एटम्स क्या हैं। तो एटम्स पे एक सेकेंड, जस्ट गिव अ मिनट टू मी। अभी यहाँ पे उसने जो है एटम के बारे में बोला है। तो एटम क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे उसने सिंपल लिखा है एटम है स्टेट ऑफ मैटर है, एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि जो है सिंपलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। अब सबको पता है स्टेट ऑफ मैटर जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी गैस टू, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है उसको क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ही रहना होगा। सिंपलेस्ट पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, एटम से ही मेरे पास सेकेंड टर्म जनरेट होती है और वो टर्म क्या जनरेट होती है, एलिमेंट। मीन्स एक सिंगल एटम है, एक सिंगल एटम को हम एटम ना बोल करके हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको हम, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट जो है, अब हमने यहाँ पे बोलते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर अपना पैर रख लिया है। अब हम ऐसे मूवमेंट पे आ गए हैं जहाँ पे हमने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो नाउ इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द, इट्स द बिगनिंग ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पे आ जाते हैं और केमिस्ट्री की चीज़ों के बारे में डील करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है। एलिमेंट को देखो डेफिनेशन एटम की या ले लो, एलिमेंट्स को ले लो, सेम ही आएगी। एक सब्सटेंस है जो कि वन काइंड ऑफ एटम से बना है। मीन्स वो एलिमेंट, वो पार्टिकल, वो सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से बना है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट बहुत सारे होते हैं। हाइड्रोजन है आपके पास, फिर हीलियम है। अभी यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे सीरीज़ आ जाएगी। सीरीज़ को ही लिखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी है मेरे पास। देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ले लो, फिर हीलियम है हमारे पास, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, उसके बाद बोरोन है, कार्बन है। कार्बन के बाद भी बहुत सारे हमारे पास आते हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा इन सब का। ठीक है, अभी आप देख रहे हो तो आपने बायो में भी पढ़े होगा, नाइट्रोजन होती है हमारी सॉइल के अंदर। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। एलिमेंट है, एलिमेंट इट कैन बी ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, फिर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है। ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ते हो। अगर आपने देखा हो तो H2O है मेरे पास, एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, देखा जाए तो इसके अंदर 2 तरह के एलिमेंट्स हैं। 2 तरह के एलिमेंट्स में एक मेरे पास कौन सा, ऑक्सीजन का, और दूसरा मेरे पास कौन सा है, हाइड्रोजन का। इस तरह से डेफिनेशन हो जाएगी कि मेरे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं और मेरे पास जो है वो क्या होता है, जो बेसिक चीज़ हम बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, हम जो है थोड़ा सा इसको रिसाइज और करेंगे। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले में देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। अभी उस पॉइंट को हम समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वो पॉइंट हमें कह रहे हैं। एक एलिमेंट तो मेरे पास बन गया, ठीक है। इस एलिमेंट के बाद मेरे पास सेकेंड हायर चीज़ कौन सी बनेगी, वो होती है एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में उसने क्या बोला है, देखो पहले सेंटेंस रीड आउट कर लेते हैं, फिर आपको बताऊंगी। 2 और मोर एटम्स, उसने क्या बोला है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब मिल जाते हैं उसको बोलते हैं हम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास, अब बेटा ये जो है ना, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हो। बहुत ज़्यादा बच्चे, इवन 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी मिस्टेक करते हैं। जो भी हम बोलते हैं ना कि एयर के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर कोई बोलता है कि भाई ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला लिखो, तो ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला वो लिखते हैं O2, ठीक है। बट एज सिंस हम केमिस्ट्री के बारे में डील कर रहे हैं, हम बेसिक चीज़ों के बारे में डील कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि ऑक्सीजन का मतलब O2 नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ होता है O होता है। ये जो एलिमेंट है मेरे पास ऑक्सीजन, उसको कैसे डिनोट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ O से। बट जब भी हमसे उसने पूछा है कि भाई मुझे ऑक्सीजन गैस के बारे में पता करना है, यहाँ पे वर्ड्स को डिफरेंशिएट करना, ऑक्सीजन गैस पूछी है जब उसने, तो ऑक्सीजन गैस के लिए केमिकल फार्मूला क्या आता है, O2। डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद O2। O2 इज़ एन ऑक्सीजन गैस, इट इज़ अ मॉलिक्यूल। ये क्या है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। बट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन है, मतलब एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पर वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल फॉर्म में है। इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लेना, गलती मत कर देना। बट आप लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हो और इस वजह से जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स भी कट जाते हैं। देखो यहाँ पे उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ऑक्सीजन ले लो, फॉस्फोरस ले लो, हाइड्रोजन ले लो। अब इसको थोड़ा सा ना केमिकली स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। देखो उसने क्या बोला, मेरे पास हम ऑक्सीजन बना रहे हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक ऑक्सीजन का एटम आ गया, दूसरा ऑक्सीजन का एटम आ गया, मैंने इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करा दिया और मेरे पास एक मॉलिक्यूल बन गया O2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने ये जो ऑक्सीजन यूज़ किया है, ये जो ऑक्सीजन यूज़ किया है, ये मेरे पास क्या है, एटम है।
ये दोनों एटम है या फिर एटम बोल लो, ये मेरे पास क्या है, एलिमेंट्स है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का एटम देखने को मिलेगा और वो एटम कौन सा है मेरे पास, ऑक्सीजन। एक एलिमेंट ऑक्सीजन का दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ केमिकली बाउंड करेगा। मैं यहाँ पे वर्ड भी स्पेसिफिक कर रही हूँ, स्ट्रेस दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। केमिकली बोला है मैंने, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद मेरे पास क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बात करते हैं उसी तरह से फॉस्फोरस भी बनता है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी बनता है हमारे पास। ठीक है, तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या करा, H ले लिया, H के साथ हमने एक H जोड़ दिया, केमिकल कंबाइन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं। अगेन इसके अंदर कितने एटम्स होंगे मेरे पास, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे, 2। और दूसरी टर्म्स में बात करें तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं। तो डू नॉट कंफ्यूज विद ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं और अभी आपकी सिंस स्टार्टिंग है तो आप लोग गड़बड़ी कर जाते हो। सेकेंड के बारे में बात करते हैं, मॉलिक्यूल जो बनाया जाता है, ठीक है, डिसिमिलर एटम्स। अब ज़रूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम होंगे, बहुत सारे अलग अलग एटम्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं वाटर का, आपकी बुक्स में भी आपको बेसिक देखने को भी मिलता है वाटर है। वाटर बना कैसे, ये जो H2O मैंने लिख तो दिया कि भाई वाटर को हम केमिकल नाम से या केमिकल फार्मूला जो है वो क्या होता है, वाटर होता है, पर कभी किसी ने सोचा नहीं कि ये जो है केमिकल ना बनता कैसे। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, मैं यहीं पे आपको इक्वेशन लिख के बता रही हूँ, इक्वेशन को ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक ऑक्सीजन को रिएक्शन करा दिया, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को केमिकली रिएक्ट करा रही हूँ मैं, और मेरे पास यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, H2O बन के आ रहा है, ठीक है, वाटर बन के आ रहा है। ये जो मॉलिक्यूल होगा वो वाटर का हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके अंदर चेंजेस कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 क्यों लगाया ना, वो मैं आपको बताऊँगी जब हम केमिकल रिएक्शंस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके अंदर। अभी इस टॉपिक को यहीं पे हम क्वेश्चन मार्क रख के छोड़ दे, तो थोड़ा सा इंटेंस अपने दिमाग में रखते हैं कि Y2 जो है इसके आगे क्यों आया। केमिकल रिएक्शंस करेंगे, इक्वेशंस करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। देखो अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसने क्या बोला, 2 एलिमेंट्स मैंने हाइड्रोजन के लिए हैं, एक एलिमेंट मैंने ऑक्सीजन का लिया है, उसके बाद मेरे पास क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया है। मीन्स ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक ही तरह का एटम चाहिए है। एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आप कोई भी एटम्स को यूज़ कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं सेकेंड चीज़ पे, व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड, अब देखो पहले उसने क्या बनाया, एक एलिमेंट बना दिया, एलिमेंट के बाद मॉलिक्यूल बना दिया, मॉलिक्यूल के बाद क्या बना रहा है वो कंपाउंड। धीरे धीरे ना हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम ऊपर चलते चले जा रहे हैं। प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस का मतलब भी समझ लेना, प्योर सब्सटेंस है मतलब उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी, कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। अब ये जो फिक्स्ड रेशियो है इसने मेरी पूरी की पूरी बातचीत बोल लो या पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है उसको ही चेंज करके रख दिया है, पूरी मीनिंग ही मेरे सेंटेंस की चेंज करके रख दी है। ठीक है, अभी जो है ना किसी ने मेरे को एक एग्जाम्पल दिया कि भाई मेरे को जो है किसी ने बोला कि मैम मेरे को नींबू पानी बनाना है, तो नींबू पानी बनाने के लिए मैं क्या करूँ। तो मैंने जस्ट उसका एग्जाम्पल दिया, बेटा 1 गिलास पानी ले ले, उसके अंदर नींबू डाल ले, थोड़ा सा नींबू का जूस डाल ले, उसमें पानी डाल ले, उसके अंदर चीनी डाल ले और थोड़ा सा नमक डाल ले और टेस्ट के हिसाब से अपने अपने दूसरी चीज़ें। बट अगर आपने देखा हो ना तो मैंने वहाँ पे एक सेंटेंस या एक वर्ड यूज़ किया, टेस्ट के अकॉर्डिंग। मीन्स जो टेस्ट आपको लगे, किसी को खट्टा पीना पसंद होता है तो वो वैसा पीता है, किसी को मीठा पीना पसंद होता है तो ज़्यादा शुगरी पीता है, किसी को नहीं भी अच्छा लगता है ज़्यादा शुगरी वाला कंटेंट। ठीक है, तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो उस हिसाब से उसने क्या बोला कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। हम लोग अगर बना रहे हैं चीज़ों को तो अपने हिसाब से बना रहे हैं, हमने कभी सोचा नहीं। बट यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया कि मॉलिक्यूल को बनाने के लिए क्या चाहिए, कंपाउंड को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक फिक्स्ड रेशियो चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हम H2O के बारे में बात करके गए, ठीक है, H2O के बारे में बात करके गए हैं, यहीं से एग्जाम्पल निकाल देते हैं कि H2O को बनाने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन के एलिमेंट्स चाहिए, 2, और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स कितने चाहिए हैं, 1। और ये मेरी हमेशा फिक्स्ड रहेगी। मैं पानी भले चाहे यहाँ का पीऊँ या गंगा का पीऊँ या सरस्वती का पीऊँ, कोई भी नदी का पानी पीऊँ, हमेशा पानी अगर बन रहा है तो उसमें कंपोजिशन जो है एक ही रह रही है। और उसका कंपोजिशन कैसा रहेगा, हाइड्रोजन हमेशा 2 एलिमेंट्स में प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन हमेशा 1 एलिमेंट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड रेशियो। देखो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तो सेंटेंस पूरा पढ़ा नहीं था, बट स्टिल यहाँ पे भी उन्होंने वाटर का ही एग्जाम्पल दे रखा है इन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड बात करते हैं मिक्सचर के बारे में। जो अभी मैंने आपको लेमन जूस का एग्जाम्पल दिया ना,
लेमन जूस इज़ अ मिक्सचर, लेमन जूस क्या आ जाएगा मेरे पास, मिक्सचर है, उसको हम मिक्सचर बोल सकते हैं। देखो रैंडम कंपोजिशन आपने उसके अंदर डाली है, रैंडम रेशियो डाली है बिना सोचे समझे या आपने टेस्ट के हिसाब से, और वहाँ पे जो है केमिकली भी कंबाइन नहीं कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन नहीं किया मैंने, नींबू पानी का मैंने कंपोजिशन चेंज नहीं किया, लेमन जूस को मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको ऐड किया, उसकी वजह से उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो गया। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें थी जहाँ पे आपको पता होना चाहिए था कि ये क्या होती हैं और कैसे जो है चीज़ें डील होती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब जो है थोड़ा सा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे अपनी इसी चीज़ के साथ। ठीक है, अभी जस्ट मेरे को टाइम दे दो, ये स्क्रीन थोड़ा सा रोटेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। यस, तो यहाँ पे उसने सिंपल सी मुझे एक चीज़ बोली है कि अभी आपने एक वर्ड सुना होगा और वो वर्ड था, मैंने आपको बोला दैट वर्ड इज़ केमिकल चेंज, या फिर बोल लो केमिकल चेंज की जगह क्या लगा लो, रिएक्शन लगा लो। ठीक है बेटा, इन सब चीज़ों को समझने के पहले केमिकल रिएक्शन हो गया, फिज़िकल रिएक्शन हो गया, ये सारी चीज़ों को समझने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना होगा, और वो चीज़ जो होगी मेरी कौन सी हो जाएगी, वो चीज़ है मेरे पास इस टाइम पे, दैट इज़ फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। कि फ़िज़िकल चेंज का मतलब क्या होता है या फिज़िकल का मतलब क्या है, तो वर्ड के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं। बीइंग अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश से हट करके साइंटिफिक टर्म्स पर बात करते हैं। फिज़िकल का मतलब उसने क्या बोला है, फिज़िकल का मतलब उसने सिंपल बोला है जो चीज़ें ऑब्जर्वेबल हों, जिन चीज़ों को मैं देख के बता सकूँ। मेरे को एक एप्पल खाना है तो मैं एप्पल को डिस्क्राइब करूँगी कि भाई एप्पल कैसा दिखने में है, तो सिंपल बोलूँगी रेड कलर का है, शेप उसकी ऐसी है, इस तरह से। जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, फिजिकली चीज़ों को देख पा रही हूँ, तो उन सब चीज़ों को बोलते हैं हम फिजिकल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने जा रहे हो, गार्डन में गए हो और आपसे किसी ने पूछ लिया कि बेटा आपने गार्डन में जाके क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करा, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मैंने गार्डन में रोज़ देखा, प्लांट्स देखे, एनिमल्स देखे, ठीक है, लीव्स देखी, ब्रांचेस देखी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी फिजिकल ऑब्जर्वेशन है। तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन या फिजिकल चीज़ों से ही मेरे पास एक नया टर्म जनरेट हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन बोल लो या फिजिकल चेंज बोल लो, वो चेंज जिसके अंदर इनके केमिकल चीज़ें नहीं चेंज होती। फिजिकल चेंजेस के अंदर या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके बारे में भी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी स्टेट, आ जाएगी शेप, आ जाएगी साइज़, आ जाएगा। ये सब 7th क्लास में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के दौरान जो है ना आप लोग पढ़ चुके हो। फिजिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो क्या आ रहा है, स्टेट आ रहा है, शेप आ रहा है, साइज, ट्रिपल मतलब S³ ले सकते हो। ये 3 चीज़ें मेरे पास क्या आ रही हैं, फिजिकल स्टेट में आ रही हैं। अगर फिजिकल रिएक्शन हुआ या फिजिकल चेंजेस भी हुए हैं किसी भी टर्म के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसकी सिर्फ 3 ही चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, या तो शेप उसका चेंज हो जाए, या तो साइज़ उसका चेंज हो जाए, या कुछ ऐसी उसकी स्टेट चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब से लिक्विड बनानी है, लिक्विड से गैस बना दिया। अब इसमें क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया ना, आइस सॉलिड था, लिक्विड आ गया, फिर उसके बाद गैस आ गया। तो इस हिसाब से उसने उसके फिजिकल स्टेट्स चेंज करी हैं। अब फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ये सारे रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मीन्स जो हम दोबारा से कर सकते हैं, रिवर्सिबल है भाई। अब मैंने पेपर को लिया, पेपर को फोल्ड कर दिया, अब उसी फोल्डेड पेपर को मैं सीधा भी